नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम आपको मुंबई लिए चल रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मुंबई दौरे पर हैं। आज वो सड़क, रेलवे और पोर्ट सेक्टर की 29,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पीएम वहां पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी नेस्को प्रदर्शनी का भी उद्घाटन केंद्र से 16,600 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ठाणे और बोरीवली के बीच बनने वाली दोहरी ट्यूब सुरंग संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेगी। इस तरह ये बोरीवली की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे घोड़बंदर रोड के बीच सीधा रास्ता बनाएगी। इससे ठाणे से बोरीवली की दूरी करीब 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और ट्रैवल टाइम में करीब 1 घंटे की बचत भी होगी। इस वक्त हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुजाता, हम देख रहे हैं कि पीएम वहां पर पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम की जो बाकी प्रक्रिया है, जो शुरुआत है, वो बस होने ही वाली है। बिल्कुल कादम्बिनी, और देखिए आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर महाराष्ट्र के लोगों को कई सारी परियोजनाओं का जो है तोहफा देने वाले हैं। और ख़ास बात ये कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आने वाले हैं। और गोरेगांव के नेस्को सेंटर में इस समय प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं और कुछ ही समय में जो शिलान्यास का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें कई सारे रेल के, रोड के और पोर्ट के प्रोजेक्ट मौजूद हैं। 29,900 करोड़ के जो है ये तमाम प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बोरीवली ठाणे लिंक रोड, जो बोरीवली से सीधा ठाणे कनेक्ट करेगा, उस लिंक रोड की कीमत लगभग जो है 8,600 करोड़ बताई जा रही है, जिसका शिलान्यास आज किया जाने वाला है। इसके अलावा हाल ही के महाराष्ट्र में के सदन में हुए इस मानसून सत्र में महाराष्ट्र की सरकार द्वारा एक नई परियोजना लाई गई थी, जिसमें युवाओं को हर महीने जो है एक धनराशि उनके खाते में दी जाने को लेकर बात कही गई थी। इस योजना के संदर्भ में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आपको तैयारियां दिखा देते हैं। यहाँ गोरेगांव में स्थित नेस्को सेंटर पर, यहीं पर जो है एक और देखा जाए तो फिर रविंद्र वाइकर जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, उनके द्वारा भव्य तैयारियां भी की गई हैं। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज अपने प्रधानमंत्री को सुनने। और इसी के साथ जो सिक्योरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा पुख्ता रखी गई है, ताकि लोकसभा चुनाव के बाद और कल ही आए विधान परिषद के नतीजे, जहां पर महायुति ने 9 में से 9 सीटों पर अपना जीत दर्ज किया है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस पर क्या कहा जाता है। और विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना महायुति के द्वारा एक कोशिश की जाएगी कि लोगों में और ख़ासतौर पर वोटर्स में महाराष्ट्र की सरकार द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है, उसको लेकर इस संदर्भ में लोगों से बात करना। और साथ ही आज ना सिर्फ इन तमाम सड़क के प्रोजेक्ट बल्कि रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर भी जो है प्रधानमंत्री मोदी उनका शिलान्यास करने वाले हैं, जहां लोकमान्य तिलक टर्मिनस और बांद्रा टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये जो 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं और बड़े स्टेशंस हैं, इन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 ये 2 नए प्लेटफॉर्म्स बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज शिलान्यास के बाद ये प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो फिर कनेक्टिविटी को लेकर कई ज़्यादा परियोजनाएं महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले साल भी लाई गई, इस साल भी लाई जा रही हैं। और विधानसभा चुनाव के पहले इसका शिलान्यास दे लोगों को एक कहीं ना कहीं तोहफा और साथ ही उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर वोटिंग के पहले बनाया जा रहा है, जिसमें लेकर आज स्टेज पर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
और अजीत पवार शामिल होंगे। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे ताकि इस बार को लेकर जो लोकसभा के नतीजे थे उस पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और इसी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को किस प्रकार पंप अप करते हैं, एड्रेस करते हैं, इसको लेकर भी आज नजरें बनी हुई है। जी बिल्कुल। और इस समय हम देख रहे हैं जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं सुजाता, उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त बोल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यह गौरव का यह ध्वज पूरे विश्व में और गर्व से लहराता रहेगा। यह देश की 140 करोड़ जनता को पूरा विश्वास है। लोकसभा चुनाव में संपूर्ण देश में देश के नागरिक के मन में प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से एक ही नाम था, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन विरोधियों ने एक नैरेटिव फैला के हमारे मोदी जी के खिलाफ जंग पूरी तरह सब लोग एक होकर उन्होंने साथ आकर जो किया उस समय मैं यहां व्यक्त होना नहीं चाहता हूं। संविधान बदलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं झूठ की उम्र बहुत कम होती है, सच की जिंदगी लंबी होती है। झूठ भले कितना भी झूम ले, जीत तो आखिर सच की होती है। और मोदी जी आप जीत गए, या आप हैट्रिक किए और विरोधी पक्ष ने हारने का हैट्रिक किया और पेड़े बांटने लग गए। मैंने कहा उनको, मोदी जी के हैट्रिक के लिए पेड़े बांट रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं, ये यहां पर कम सीटें हुई। मैंने कहा आपके पहले 44 थे, बाद में 50 हो गए, अभी तीसरी बार 99 हो गए। 100 सीटों को भी आप जीत नहीं पाए और पेड़े बांट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जीत गए। मोदी साहब, आपके मन में, आपके तन में, आपके काम में प्रभु राम है। और आपके साथ तो कई अहम परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन होना है। लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन जो बाईपोल हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं, उनके नतीजों के बारे में आपको बता देते हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। 13 सीटों में से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस 4-4 सीटों पर चुनाव जीत गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुकाबला 2-1 का रहा है, जहां 2 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस जीती और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। जालंधर सीट आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के हाथ खाली रहे और दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बिहार की रुपौली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल कर ली है। जेडीयू के कलाधार मंडल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस सीट से विधायक रही बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहीं और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह जीत गए। The trend is very clear. Even earlier mandate also, it is not in favor of NDA. It is favor of India, and it is not favor of BJP. All together with the NDA party, all party. Maybe I may be wrong, but whatever I heard, I came to know that collectively they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. So mandate is against of them, and now again they have started the agency Raj. बिहार की रुपौली सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। वहां पर पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन जीते हैं निर्दलीय शंकर सिंह। इस पर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यह हार 20 सालों से जो काम नहीं किया गया रुपौली की जनता के साथ, यह बीमा जी की हार नहीं है,
ये हार है। 20 साल जो जदयू को वोट दिया, काम नहीं हुआ कोसी सीमांचल में, रुपौली में, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां की जनता ने वोट दे दिया। और ये समझ लेने की जरूरत है, आने वाला पीढ़ी इन दोनों गठबंधन को नकारा है हर कीमत पर। अभी भी अहंकार समाप्त करने की जरूरत है और युवराज मत बनिए, फरमान मत दीजिए। और नीतीश बाबू अपने मंत्री लोगों को कहिए, अपने एमपी एमएलए को बोलिए, अपने माँ बाप बेटा के नाम से जो रजिस्ट्रेशन करा के ठेकेदारी कर रहे हैं, लूट रहे हैं और दूसरे पर एफआईआर करवाते हैं बैठ के, और आपका पदाधिकारी और नेता मंत्री मिल करके मरवाता है जादूका को। जादूका परिवार की हत्या सरकार में रहने वाले लोगों के द्वारा की गई। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। और पीएम मोदी इस वक्त मुंबई में हैं, वहां पर कई परियोजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं। यात्रा की दूरी को तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। इस परियोजना से यही यात्रा केवल 12 मिनट में संभव होगी। 11.8 किलोमीटर का होने वाला ये मार्ग भारत के सबसे बड़े और लंबे अर्बन टनल के रूप से जाना जाएगा। दोनों दिशाओं में परिवहन के लिए 2 और आपातकालीन स्थिति के लिए ये 1 मार्ग बनाया जाएगा। जो देख रहे हैं उसमें कई योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं मुंबई, और वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 29,400 करोड़ की परियोजना वहाँ पर है जिसका उद्घाटन पीएम करेंगे। और वहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये सड़क, रेलवे और पोर्ट सेक्टर की ये परियोजनाएं हैं जिनके उद्घाटन करेंगे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वहाँ पर भी जाएंगे। साथ ही यूनेस्को प्रदर्शनी केंद्र से 16,600 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो कई कार्यक्रम हैं और फिलहाल यहाँ पर उनकी अगुवाई की गई है। जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद कुछ ही देर में यहाँ से पीएम जो हैं वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, कुछ योजनाओं परियोजनाओं का और शिलान्यास करेंगे। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 52 करोड़ रुपए के निवेश से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर विस्तारित प्लेटफॉर्म 10 एवं 11 और 64 करोड़ रुपए के निवेश से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बने नए प्लेटफॉर्मों को राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पण। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर बड़े प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने से जहां लंबी ट्रेनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने उतरने में भी आसानी होगी। ये रेल परियोजनाएं रेल यात्रियों के सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाएंगी। अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 दशक में युवाओं के लिए कई नए उपक्रमों का आगाज किया है और इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के युवा शक्ति को सही दिशा देने हेतु महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से उद्योग जगत को अधिकतम कुशल कारीगर देना तथा युवाओं को ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम का अनुभव और स्टाइपेंड प्रदान करना ऐसा दोहरा लक्ष्य है। इस दोहरे लाभ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगभग 5.5 हजार करोड़ रुपयों का निवेश करने जा रही है। तो यहाँ पे ये जो जानकारियां आ रही हैं वो उन परियोजनाओं के बारे में है जिनका उद्घाटन या शिलान्यास पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। ये सड़क, रेलवे, पोर्ट सेक्टर, इन सब की योजनाएं हैं। इन पर करीब 29,400 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और इसका उद्घाटन और शिलान्यास आज अभी कुछ ही वक्त
बाद पीएम मोदी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स में करेंगे। साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी नेस्को प्रदर्शनी केंद्र से 16,600 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। एक बार जब आधारशिला रखी जाएगी उसके बाद इस पर काम फौरन शुरू हो जाएगा। ठाणे और बोरीवली के बीच बनने वाली दोहरी ट्यूब सुरंग संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेगी। इस तरह से ये बोरीवली की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और ठाणे घोड़बंदर रोड के बीच सीधा रास्ता बनाएगी। इससे ठाणे से बोरीवली की दूरी करीब 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और ट्रैवल टाइम में करीब 1 घंटे की कमी आएगी। महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पीयूष गोयल जी, रामदास आठवले जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, राज्य सरकार के मंत्री मंगल प्रभात जी, दीपक केसरकर जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, महाराष्ट्रातील सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है। इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी होगा। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी। 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे। साथियों, बीते 1 महीने से मुंबई देश विदेश के निवेशकों के उत्सव की साक्षी बनी है। छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है। लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता दे सकती है, स्थायित्व दे सकती है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद
मैंने कहा था कि तीसरे टर्म में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। और आज ये हम होते हुए देख रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है, महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री की पावर है, महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर की पावर है, महाराष्ट्र के पास फाइनेंस सेक्टर की पावर है। इसी पावर ने मुंबई को देश का फाइनेंशियल हब बनाया है। अब मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र की इसी पावर से महाराष्ट्र को दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाने का।